दोस्तों नमस्कार, मेजर टिप्स सिंघम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों जो महाभारत का युद्ध था एक अपने आप में बहुत ही रोचक घटना थी। दोस्तों इस युद्ध में जितने पात्र थे इतने महावीर थे जिन्होंने आपस में भिड़ंत की। दोस्तों आज तक ऐसा युद्ध ना कभी हुआ है ना कभी होगा। दोस्तों ये युद्ध जो था 18 दिन तक लगातार चला था और इस 18 दिन में इतनी बार उतार चढ़ाव आए, इतनी बार कौरवों की सेना आगे हुई और कितनी बार पांडवों की सेना आगे हुई। दोस्तों अब तक ना तो ऐसा युद्ध हुआ है ना तो कभी ऐसा युद्ध होगा। दोस्तों आर्यभट्ट के अनुसार जो एक महान गणितज्ञ थे उन्होंने बताया था कि जो ये युद्ध था 3137 ईसा पूर्व में लगभग हुआ था। दोस्तों इस युद्ध में हर दिन जो है ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती थी कि वो अपने आप में एक बहुत ही प्रकृति से जुड़ी हुई घटनाएं थी। दोस्तों ये माना जाता है कि महाभारत युद्ध में जो श्राप दिए गए, जो वचन दिए गए, उन वचनों का, उन श्रापों का हमारे जीवन से संबंध है और प्रकृति से संबंध है, ऐसा दोस्तों माना जाता है। दोस्तों भीष्म की सहमति से और कौरव पांडवों की सहमति से, मतलब भीष्म अध्यक्ष बने और कौरव पांडव की जो सहमति थी उससे कुछ नियम बनाए गए थे, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध लड़ा जाना था, इतने बड़े बड़े महारथी थे कि उनसे पार पाना दोस्तों मुश्किल नहीं था। तो इस वजह से जो नियम बनाए गए थे इस युद्ध के बहुत ही कठोर नियम थे। और दोस्तों इस अधर्म के युद्ध में, जिसमें कि पूरी तरीके से अधर्मी लोग एक तरफ थे और धर्म पे मानने वाले एक तरफ थे, और इस युद्ध को बहुत ही नियम से लड़ा गया, बहुत ही सिस्टमेटिक वे से लड़ा गया। दोस्तों ये प्रशंसनीय है। दोस्तों 18 दिन तक लगभग ये युद्ध चला था। अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि 18 दिन में क्या क्या हुआ था। इस वीडियो में महाभारत के कुछ पात्रों के बारे में बताता हूं। जैसे दोस्तों आप लोग अर्जुन के बारे में जानते हैं, कर्ण के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पात्र थे जो इतने वीर थे कि अर्जुन और कर्ण को तो छोड़ दीजिए, वो पूरा युद्ध 3 तीर से निपटा सकते थे। मतलब वो केवल 3 तीर चलाते और पूरा युद्ध खत्म। ऐसे ऐसे महावीर थे दोस्तों, आज मैं उनके बारे में बताऊंगा। और साथ में जो खाटू श्याम जी हैं उनका भी इस युद्ध से बहुत गहरा संबंध है। खाटू श्याम जी के बारे में भी आपको बताता हूं। दोस्तों महाभारत के प्रत्येक पात्र जो है जीवांत है। एक तरफ कौरव पांडव कर्ण इस टाइप के लोग हैं, और शिखंडी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, एक से एक भीषण लोग हैं। दोस्तों महाभारत केवल योद्धाओं की गाथा तक सीमित नहीं है, महाभारत एक चरित्र है और दोस्तों इसका बहुत ही हमारे जीवन में महत्व है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन, आशीर्वाद, उसमें बहुत बड़े बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। दोस्तों महाभारत भारत में ही नहीं, इतिहास में एक रहस्य छुपा हुआ है। महाभारत के रहस्य को जो समझता है वही समझता है। दोस्तों इसके इतने रहस्य हैं कि इसमें जितना कोई उतरता जाए उतना ही उसको कम लगेगा। दोस्तों इसके कुछ ऐसे व्यक्ति थे, कुछ ऐसे पात्र थे जो बहुत ही अद्भुत शक्तियों के द्योतक थे। उनके पास एक बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी। दोस्तों आइए दोस्तों आपको एक बहुत रोचक बात बताते हैं कि जो पांडव थे उनके 5 पुत्र थे। उन पांचों पुत्रों में जो सबसे छोटे थे सहदेव जी, उनका आप नाम जानते होंगे। दोस्तों सहदेव जी के अंदर एक बहुत ही विचित्र क्षमता थी कि वो भविष्य की घटनाओं को जान जाते थे। भविष्य में जो होने वाला है उनको बहुत आसानी से पता चल जाता था। और दोस्तों वो एक अच्छे वर्तमान, भविष्य और भूत के ज्ञाता थे। दोस्तों ये माना जाता है कि इनके पिताजी जो थे पांडु बहुत बड़े विद्वान थे, और दोस्तों वो चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को उनके पुत्र खाएं, और जब वो उनके पुत्र उनके शरीर को खाएंगे तो वो भी बहुत बड़े विद्वान हो जाएंगे। दोस्तों किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन सहदेव जी ने उनके सर के 3 हिस्से खाए थे, 3 टुकड़े खाए थे। दोस्तों एक टुकड़ा जब उन्होंने खाया तो उनको वर्तमान पूरा पता चल गया, एक टुकड़े से इतिहास का पूरा ज्ञान हो गया और तीसरे टुकड़े से दोस्तों भविष्य का ज्ञान हो गया। लेकिन दोस्तों जब वो ये भी जानते थे कि महाभारत की घटना में कौन जीतेगा कौन हारेगा, किस तरह के युद्ध, किस तरह जो है पड़ला उसका भारी होगा, लेकिन दोस्तों श्री कृष्ण जी ने श्राप दिया था, उनको बता दिया था कि अगर तुम भविष्य किसी को बताओगे तो तुरंत तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों अगला जो महावीर था वो बर्बरीक था। वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था कि उसकी तुलना तो दोस्तों कर्ण से भी नहीं की जा सकती। दोस्तों वो भीम का पौत्र था और दोस्तों उसका दावा था कि वो 3 बाण से ही पूरी सेना को ख़त्म कर सकता है। एक बाण से ही पूरी सेना ख़त्म कर सकता है।
दोस्तों जब वो युद्ध में आया तो पीपल के पेड़ की, जब युद्ध चल रहा था, पीपल के पेड़ के नीचे वो खड़ा हो गया बीचों बीच में। उसने कहा मैं उसी का साथ दूंगा जो हार रहा होगा, जिस तरफ से सेना हारने लगेगी उसी का साथ दूंगा। दोस्तों जब श्री कृष्ण को ये पता चला तो उनको लगा कि अगर कौरव हारने लगेंगे तो ये कौरवों की तरफ होगा, और कौरवों की तरफ अगर गया तो पूरी सेना का संहार 3 तीर से कर सकता है। ये श्री कृष्ण अच्छी तरीके से जानते थे। दोस्तों उनकी जो वीरता का चमत्कार श्री कृष्ण ने देखा, श्री कृष्ण जी ने जब उनसे कहा कोई चमत्कार दिखाने को, तो कहा कि एक पेड़ लगा था, कहा इस पेड़ के सभी पत्तों में छेद कर दो। उसने दोस्तों एक ही तीर से सभी पेड़ों के पत्तों में छेद कर दिए। एक पत्ता श्री कृष्ण जी के पैरों के नीचे आ गया, श्री कृष्ण जी ने जानबूझ के उसको दबा लिया था, तो एक तीर आके श्री कृष्ण जी के पैरों पे आके रुक गया। तो दोस्तों बर्बरीक ने कहा श्री कृष्ण जी से कि अगर ये तीर चला तो आपका पैर छिद जाएगा, और मैंने इसको आज्ञा नहीं दी है कि आपका पैर छेदे, इसलिए तुरंत आप अपना पैर अगर हटा लेंगे तभी ये इसको चीरने से बच जाएगा। दोस्तों श्री कृष्ण समझ गए कि अरे ये तो बहुत बड़ा वीर है, और उसकी जो दक्षता थी उसको समझ गए। दोस्तों जो ये बर्बरीक था, ये जो भीम था उनका पोता था। दोस्तों कृष्ण चिंतित हो गए। कृष्ण ने अपनी चिंता को दूर करने के लिए तुरंत उन्होंने ब्राह्मण का भेष रखा और सुबह सुबह इसके यहाँ पहुँच गए। उसने श्री कृष्ण जी ने उससे दान मांगा, कि दान में कहा कि हमें अब तुम्हारा सर चाहिए। दोस्तों उसने निसंकोच अपना सर दान दे दिया, और साथ में श्री कृष्ण जी ने ये भी कहा कि तुमने जो अपना दान, अपना शरीर मुझे दिया है, सर अपना दान दिया है, उसके बदले में तुम्हें कलयुग में हमारे बराबर पूजा जाएगा। दोस्तों जहाँ पे उसका सर रखा गया था उसका नाम खाटू है, और आज भी खाटू श्याम जी के नाम से वो जगह प्रसिद्ध है और ये पूजे जाते हैं। दोस्तों तीसरा जो बहुत विचित्र इंसान था वो संजय था। दोस्तों ये संजय जी बुनकर के पुत्र थे, और इनके पिता का नाम गावल्यगण था। दोस्तों इनके जो गुरु थे व्यास जी, इन्होंने इनको दिव्य दृष्टि दी थी कि ये धृतराष्ट्र जी को युद्ध का हाल बता सकें। और दोस्तों यही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अर्जुन के अलावा गीता का उपदेश सुना और श्री कृष्ण जी का चतुर्भुज रूप देखा। दोस्तों जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है। दोस्तों आज के परिवेश में देखा जाए तो ये बहुत अच्छे टेलीपैथिक विद्या के ज्ञाता थे। दोस्तों गीता का उपदेश सिर्फ 2 लोगों ने लाइव सुना था, एक संजय जी थे और दूसरे अर्जुन थे। दोस्तों ये बहुत ही स्पष्टवादी थे, ये तुरंत धृतराष्ट्र को बता देते थे कि तुम्हारा लड़का गलत है या पांडव गलत है, जिसकी जो गलती होती थी बताते थे। दोस्तों ये बहुत बड़े सलाहकार थे और धृतराष्ट्र जी के संदेश वाहक भी थे। इनको दोस्तों दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। दोस्तों धृतराष्ट्र को लाइव महाभारत सुनाने के लिए व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि दी थी। दोस्तों जब युद्ध खत्म हुआ तो धृतराष्ट्र गांधारी कुंती के साथ संजय ने भी संन्यास ले लिया, और जब धृतराष्ट्र की मृत्यु हो गई उसके बाद संजय जी हिमालय पर्वत चले गए। बताया जाता है कि वो जब हिमालय पर्वत गए उसके बाद वो फिर कभी लौट के नहीं आए। दोस्तों अगला जो योद्धा था अश्वत्थामा। दोस्तों सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा, लोग कहते हैं कि आज भी वो जिंदा है। दोस्तों वो हर विद्या में पारंगत था, वो द्रोणाचार्य का पुत्र था। श्री कृष्ण अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर ये पिता पुत्र दोनों अपने पर आ जाएं तो पूरा युद्ध ये एक ही दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे श्री कृष्ण जी। और दोस्तों कोई विज्ञान नहीं मानता कि कोई व्यक्ति 1000 वर्षों तक या 2000 वर्षों तक जिए, लेकिन दोस्तों वो जो है उसको ऐसा श्री कृष्ण जी ने श्राप दिया था कि आज भी वो जिंदा है, और बताते हैं कि उसके अवशेष जो उसको लोगों ने देखा है और वो पूजा करने के लिए कई मंदिरों में आता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण जी ने उसको श्राप दिया था, क्यों श्राप दिया था, क्योंकि उसने एक बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था, लाखों लोग मर गए थे। दोस्तों जब उसने ऐसा किया था तब श्री कृष्ण जी ने क्रोधित हो गए और उसको श्राप दिया कि तुम इतने लोगों का तुमने वध किया है, और इन लोगों का वध करने की वजह से तुम 3000 वर्षों तक और उससे ज़्यादा ही निर्जन स्थानों पर भटकोगे। तुम्हारे शरीर से रक्त की बदबू और दुर्गंध आएगी और तुम अनेक रोगों से पीड़ित हो जाओगे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अपनी इस श्राप के बाद वो रेगिस्तान की तरफ, अरब की तरफ चला गया, और दोस्तों अरब में जा कर के उसने श्री कृष्ण जी के धर्म को नष्ट करने की बहुत कोशिश की। दोस्तों ये बहुत ही ताकतवर था, लेकिन श्री कृष्ण जी के श्राप से नहीं बच सका। दोस्तों महाभारत में इसी तरह के और भी योद्धा थे जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन दोस्तों ये जो 3 योद्धा थे, ये जो 3 पात्र थे, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों
महाभारत के जो सभी पात्र हैं बहुत ही